बात करेंगे बड़े मंगल की, जिसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। आज वीर बजरंगी का शुभ आशीर्वाद पाने की मंगल बेला है, क्योंकि आज ज्येष्ठ माह का आखिरी बड़ा मंगल है। लिहाजा महावीर के मंदिरों में भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। हर तरफ बजरंग बली का जयकारा गूंज रहा है। हनुमान जी की आस्था हर तरफ नजर आ रही है। हनुमान जी जिनमें बल है, विनम्रता है। जब रणभूमि में लक्ष्मण मूर्छित हुए तो जिस नाम को प्रभु राम ने सबसे पहले पुकारा वो हनुमान ही थे। हनुमान केवल प्रभु राम के लिए संकट मोचक नहीं थे, बल्कि आज तक उनका नाम हर छोटे बड़े को संकट से उबरने का आत्मबल देता है। आज बड़े मंगल पर उन्हीं संकट मोचक की जय जयकार है। यही वजह है कि संकट मोचक के धाम श्रद्धालुओं की भारी संख्या उमड़ रही है। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक जहां भी नजर डालिए वहां रामदूत हनुमान जी के भक्तों की भारी भीड़ है। रामनगरी अयोध्या में हनुमान गढ़ी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं प्रयागराज में लेटे हनुमान जी के दिव्य दर्शन के लिए भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है। कई रूपों में विराजमान बजरंग बली के एक नए और दिव्य रूप का आज हम आपको दर्शन कराएंगे। जी हां, बात कर रहे हैं झांसी में नृत्य की मुद्रा में विराजमान बजरंग बली के प्रसिद्ध मंदिर की। 200 साल पुराने इस मंदिर की अलग ही महिमा है। दरअसल इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा की मुद्रा से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है। माना जाता है कि भगवान राम के राज्याभिषेक के समय प्रभु भक्त हनुमान बेहद ही खुश हो उठे और नृत्य करने लगे। ये प्रतिमा उसी क्षण का एक प्रतीक है। पवन पुत्र, रामदूत, महाबली बजरंगी के कई रूप हैं और अपने हर स्वरूप में विराम काज करते हुए भक्तों के दुख हरते हैं। कभी भीम रूप धारण करके असुरों का संहार करते हैं तो कभी अति लघु रूप धर के नाग माता सूरसा का उद्धार। ऐसे ही कुछ अनोखे रूप में बजरंग बली नृत्य मुद्रा में बुंदेलखंड के झांसी में विराजमान है। झांसी के इस प्रसिद्ध मंदिर में हनुमान जी नृत्य की मुद्रा में लीन है। यह मंदिर लगभग 200 साल पुराना है। यहाँ भक्त भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने नृत्य करते हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो अयोध्या के राजा के रूप में भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो राम भक्त हनुमान खुशी से नाचने लगे। ये प्रतिमा उसी क्षण का प्रतीक है। नाचते हुए भाव में है हनुमान जी महाराज यहाँ पर। और विशेषता इनकी ये है कि जैसे कि जब रावण को मार के और राम भगवान जब अयोध्या आए तो जानकी जी ने उनको अपना पुत्र कहा और हनुमान जी इतने भावुक हो गए कि वो नाचने लगे। तो वही है भाव माधवगढ़िया बगीचा लक्ष्मणगंज में है और ये भारत में ऐसा भाव कहीं नहीं है। पूरे भारत में बड़ा सिद्ध भगवान का दरबार है। देखिए ऐसा है कि हनुमान जी तो भक्त के भाव से ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन यहाँ की ऐसी मान्यता है कि पान और मेवे का प्रसाद और फल ये हनुमान जी को विशेष प्रिय होते हैं और इनके चढ़ाने से हनुमान जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। राम भक्त हनुमान की इस नृत्य करती हुई प्रतिमा के दर्शन करने भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पहुँचते हैं। भक्तों का मानना है कि भगवान को मेवा और पान का प्रसाद चढ़ाने से सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ प्राचीन मंदिर है, यहाँ बहुत से मंदिर है, यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है और यहाँ पान के पत्ती मेवा पड़ाई जाती है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। इस मंदिर की बहुत प्राचीन मान्यता है, बहुत पुराने समय से ही प्रसिद्ध चला आ रहा है। इसे माधवगढ़िया सरकार के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे पान और बीड़ा चढ़ाना बिल्कुल विशेषता है। अधिकतर लोगों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बब्बा बहुत दयालु हैं, सबकी मनोकामनाएं पूरा होती है। ये हनुमान जी जो हैं वो एक नाचती हुई मुद्रा में है यहाँ पर और हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। वो भगवान के दर्शन करते हैं तो अपने आप ही मतलब बहुत अच्छा लगता है और नाचने का मन करता है। और यहाँ पर पान का और मेवा का भोग लगाया जाता है जो कि उससे सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और
वास्तव में बहुत सुनी है। श्री हनुमान जी का ये बहुत प्राचीन मंदिर है ये, और माधोवेड़िया सरकार के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ क्या है कि काफ़ी भीड़ आती है और लोग अपनी मनोकामना यहाँ पूर्ण करते हैं। तो उनको मेवा, पान, सुपारी, नारियल जो चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामना सब पूर्ण करते हैं बाबा श्री सीताराम। परुआ, पंचमुखी, दक्षिणमुखी लेटे हुए हर मुद्रा में भगवान भक्तों के कष्ट हरते हैं, और कुछ ऐसा ही यहाँ भी है। भक्ति भाव से आने वाले हर राम भक्त की बजरंगबली सभी मनोकामना पूरी करते हैं। झांसी से अजय झा के साथ गुड न्यूज टुडे। आज ज्येष्ठ महीने का आखिरी बड़ा मंगल है। इसके साथ ही आज पूर्णिमा तिथि का शुभ संयोग भी है। मान्यता है कि आज के दिन बजरंगबली की विधि विधान से पूजा करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिरों में सुबह से भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो देश के कोने कोने में महाबली बजरंगबली हनुमान जी के मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मन भक्ति से जेठ महीना समाप्त होने जा रहा है और आज इस महीने का 5वां और अंतिम बड़ा मंगल है। शरण में आए जो जन तुमरी। आज हनुमान जी की भक्ति भाव से पूजा अर्चना बेहद फलदायी मानी जा रही है, क्योंकि जेठ महीने के इस आखिरी बड़े मंगल के साथ ही पूर्णिमा की तिथि का भी शुभ संयोग है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सुबह से ही देश भर के मंदिरों में आस्था का मेला लगा हुआ है। दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ से लेकर अयोध्या तक हनुमान मंदिरों में भक्त उमड़ रहे हैं। सभी मंदिर परिसरों में बजरंगबली के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में यहाँ भक्त हनुमान चालीसा पढ़ने के साथ ही अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने में जुटे हुए हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से ही भक्त लंबी कतारों में नजर आ रहे हैं। प्रयागराज के लेटे हनुमान जी मंदिर में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। आज के दिन जगह जगह पर भंडारों का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दिन हनुमान जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करने से सभी कष्टों व परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अगर आप भी किसी भी मनोकामना को पूरी करवाना चाहते हैं तो बड़े मंगल का व्रत रखें। हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें। मान्यता है कि जिन पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उन्हें जीवन में कभी भी भय, बाधा, रोग या दरिद्रता नहीं छू सकती। सभी की मनोकामना पूरी करने वाले महाबली बजरंगबली का आज खास दिन है। व्रत और विधान से पूजा पाठ करने से सभी का कल्याण होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान की विशेष आराधना की जाती है और भक्त राम कथा, सुंदरकांड के साथ भंडारे जैसे मांगलिक काम करवाते हैं। ये पर्व भगवान हनुमान के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन बजरंगबली को कैसे प्रसन्न किया जा सकता है, देखिए रिपोर्ट। बड़ा मंगल के दिन बजरंगबली देंगे वरदान। बुढ़वा मंगल बनाएगा सारे बिगड़े काम, क्योंकि इसी दिन बजरंगबली से मिले थे श्री राम।
ज्येष्ठ महीने के सभी मंगलवारों में भगवान हनुमान की विशेष आराधना की जाती है और भक्त राम कथा, सुंदरकांड के साथ भंडारे जैसे मांगलिक काम करवाते हैं। ये पर्व भगवान हनुमान के प्रति अटूट श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। इसे बुढ़वा मंगल भी कहा जाता है। इस दिन पूजा अर्चना करने से भक्तों के सभी कष्टों का अंत होता है। मंगलवार को ही भगवान हनुमान जी का जन्म हुआ था। हनुमान जी अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेहम है, वो बल बुद्धि निधान है। तो चूंकि मंगलवार को उनका जन्म हुआ था, इसलिए मंगलवार को विशेष रूप से पूजा होती है। और हनुमान जी यहाँ जो अलीगंज में जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे वहाँ की रानी ने वहाँ पे मनौती मानी थी और तब से ज्येष्ठ मास में मंगलवार को इधर लखनऊ से लेके पूरा अवध क्षेत्र में विशेष रूप से पर्व मनाया जाता है और पूजा की जाती है। ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाले हर मंगलवार की उपासना परम पुण्यकारी बताई गई है। ज्येष्ठ महीने के मंगल को हनुमान मंदिरों में बड़ी संख्या में भक्त उमड़ते हैं। बजरंगबली की पूजा अर्चना कर उनकी कृपा और आशीर्वाद मांगते हैं। मान्यता है कि ज्येष्ठ के महीने में ही भगवान राम से उनके दूत हनुमान की मुलाकात हुई थी। ज्येष्ठ मास में हनुमान जी की उपासना का विशेष महत्व है, क्योंकि हनुमान जी भगवान राम का परस्पर मिलन हुआ था और राम ते अधिक राम कर दासा। यदि हम हनुमान जी की उपासना करेंगे तो साथ में भगवान श्री राम और लक्ष्मण की और जानकी जी का भी पूजन का वही फल प्राप्त होता है। इसीलिए भक्त और भगवान के इसी मिलन की तिथि को उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा है, जो त्रेता युग से जुड़ी है। संकट मोचन हनुमान का पूजन करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं। इसीलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर आपको कैसे करनी है बड़े मंगल पर हनुमान उपासना। बड़े मंगल का व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का भी पाठ करना लाभकारी होता है। स्नान करके हनुमान जी को रोली चंदन का तिलक लगाएं। हनुमान जी को लाल वस्त्र से अत्यधिक प्रेम है, इसीलिए लाल वस्त्र का दान करने पर विशेष फल प्राप्त होता है। बड़ा मंगल इसीलिए कि ये ज्येष्ठ है, ज्येष्ठ माने सबसे बड़ा। इसमें जो मंगलवार पड़ता है, क्योंकि भगवान राम का मिलन हनुमान से हुआ था, तो हनुमान जी के निमित्त इसको सबसे बड़ा मंगलवार दिन बताया गया है। क्योंकि भगवान हनुमान का जन्म पुराणों में कभी शनि कभी मंगल का उल्लेख मिलता है। हनुमान जी अपने भगवान श्री राम के बिना नहीं रह सकते। माता सीता ने उनको अजर अमर होने का वरदान दिया है। इसीलिए मान्यता है कि कलयुग में भी भगवान हनुमान चिरंजीवी हैं। बड़े मंगल पर भगवान हनुमान के साथ साथ भगवान राम की आराधना भी जरूर करनी चाहिए। हो सके तो राम दरबार की उपासना करनी चाहिए। मान्यता है कि ज्येष्ठ माह के बड़ा मंगल के दिन भगवान हनुमान की प्रतिमा को चोला चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाओं को महावीर पूर्ण करते हैं। क्या होता है हनुमान चोला? सिंदूर में चमेली का तेल और गाय का शुद्ध देसी घी मिलाने से जो लेप बनता है, उसे चोला कहते हैं। सिंदूरी चोले को ही भगवान को लेपा जाता है। देखिए, हनुमान जी कौपीन धारण करते थे। हनुमान जी का जो वस्त्र है, आप लाल रंग का देखेंगे पहने रहते हैं वो। तो हनुमान जी का जो चोला है लाल रंग का है और त्रिकोण आकृति का है, ऐसे लंबा होता है, फिर एक ऐसे होता है, तो लंगोट भी कहा जाता है। तो लंगोट और उसके साथ एक और लाल वस्त्र ऊपर पहनाने का होता है, अंग वस्त्र जिसको कहा जाता है। तो एक ऊपर का अंग वस्त्र और एक चोला,
वो हनुमान जी को धारण कराया जाता है। चोला जो है जैसे अंग वस्त्र जो है ऊपर धारण कराया जाता है, ऊपर गले में ऐसे पहनाया जाता है, और चोला जो है हनुमान जी की कमर में धारण कराया जाता है। इस तरीके से हनुमान जी को यह धारण कराने से हनुमान जी विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा प्राप्त होती है। वीर बजरंगी पवन पुत्र हनुमान को चोला चढ़ाने का विशेष शास्त्रीय विधान है, जिससे कुछ परंपराएं जुड़ी हैं तो कुछ मान्यताएं। बड़ा मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला और सिंदूर चढ़ाने से वो प्रसन्न होकर भक्तों के सारे संकट दूर करते हैं। चोला चढ़ाने के लिए चमेली के तेल का ही उपयोग करें। चोला चढ़ाते समय एक दीपक हनुमान जी के सामने जलाकर रखें। दीपक में भी चमेली के तेल का ही उपयोग करें। चोला चढ़ाने से पहले प्रतिमा को स्नान करवाएं। देसी घी लगाकर उस पर सिंदूर का चोला चढ़ा दें। चोला कभी भी 1 या 2 नहीं चढ़ाया जाता। चोला चढ़ाने के पहले संकल्प करना चाहिए। 5, 11, 21, 51 या फिर 101 चोला चढ़ाना चाहिए। 11 या 21 चोला चढ़ाने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। भगवान को सबसे पहले बाएं पैर में चोला चढ़ाएं। चोला हमेशा पैर से सिर की ओर चढ़ाना चाहिए। कभी भी चोला सिर से पैर की ओर ना चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी को साफ वस्त्र और जनेऊ पहनाएं। रेशम का लाल धागा अर्पित करके उसे गले में धारण करें, लाभकारी होगा। आखिर में भगवान को भोग लगाकर आरती करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के उतरे हुए चोले को चांदी के डिब्बे में भर कर रख सकते हैं या फिर उसे बहते पानी में प्रवाहित भी कर सकते हैं। पौराणिक मान्यता है कि माता सीता ने भगवान हनुमान को अजर अमर होने का वरदान दिया था। माना भी जाता है कि कलयुग में हनुमान जी जागृत देव हैं। वो आज भी संकट में रहने वाले अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। अष्ट सिद्धियों के दाता हैं रुद्रावतार। मारुति नंदन सर्व कल्याणकारी हैं। जीवन की हर परेशानी से निजात दिलाते हैं हनुमान। महाबली बजरंगबली रामदूत का एक ऐसा ही सिद्ध दरबार बसा है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में, जहां हनुमान के इस दरबार को कहते हैं सेतु बजरंगबली का दरबार। लखनऊ के हनुमान सेतु मंदिर में सफेद प्रतिमा में बजरंगबली की शक्ति प्राण प्रतिष्ठित है। पौराणिक मान्यता है कि माता सीता ने भगवान हनुमान को अजर अमर होने का वरदान दिया था। माना भी जाता है कि कलयुग में हनुमान जी जागृत देव हैं, जो आज भी संकट में रहने वाले अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर हनुमान भक्त, राम भक्त बजरंगबली की आराधना करते हैं। अपने आराध्य का वंदन करते हैं, उनको प्रसन्न करते हैं और अपने मन में मांगी गई मुराद चिट्ठियों में लिखकर बजरंगबली तक पहुंचाते हैं। यानी कह सकते हैं कि अंजनी पुत्र इस दरबार में पत्राचार से भी भक्तों की कामना को पूरी कर देते हैं। जैसा कि शास्त्रीय अनुसार है कि अगर जिसके कुंडली में मंगल दोष हो या मंगल ग्रह के लिए उसके कुंडली में कोई भी दोष उत्पन्न होता है, तो हम लोग मंगलवार के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात लाल दाल, जैसा कि मसूर का दाल कहा गया है, उसका दान करना चाहिए। और मंगल ग्रह के लिए अंगारकाय नमः इन मंत्रों का यथा संख्या जप कराने के पश्चात खैर की लकड़ी से हवन कराने से हमारे सभी मंगल ग्रह के जो दोष बताए गए हैं वो सभी शांत होते हैं। मंदिर में भगवान हनुमान की करीब 6.5 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है।
कहते हैं प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण के नाम पर बसी लक्ष्मणपुरी आज लखनऊ बन गई। इसी लखनऊ में बजरंगबली भक्तों को श्वेत वर्ण में दर्शन देते हैं। मंदिर की स्थापना से जुड़ी कथा कहती है कि वो दौर 1960 का था। बरसात के दिनों में लखनऊ में गोमती खतरे के निशान के इतने ऊपर पहुंच गई कि लखनऊ पर डूबने का खतरा आ गया। तब गोमती पर पुल बनाने की सलाह दी गई, लेकिन गोमती पर पुल बनाना आसान नहीं था क्योंकि कहीं भी खंभा खड़ा नहीं किया जा सकता था। सभी गोमती के प्रवाह में बह जाते। कहते हैं तब बजरंगबली के परम भक्त बाबा नीम करोरी ने पुल के इंजीनियर की प्रार्थना पर उसे कहा था कि हनुमान जी ने तो लंका विजय के लिए अपने आराध्य के लिए समुद्र पर पुल बांध दिया था, तो आप भी हनुमान मंदिर का संकल्प लेकर पुल का निर्माण करें, सफलता मिलेगी। भक्त बाबा नीम करोरी को आज भी हनुमान जी का अवतार मानते हैं और तभी से इस मंदिर को हनुमान सेतु का नाम भी मिला, जहां आज जो भी भक्त अपनी अर्जी लेकर आता है, कपीश्वर उसे सुनने से पहले ही पूरी कर देते हैं। मंगल दोष मिटाने के लिए शास्त्र में आया है कि पूर्व जन्म कृतम पापम व्याधि रूप बाधते तच्छांतिर से जप होमार्चनादि ही, यानी कि हमारे जन्म कुंडली में जो ग्रह बताए गए हैं, जो ग्रह विपरीत हैं, उनकी शांति के लिए हमें उसका जप करना चाहिए और उसके अनुकूल जो ग्रह में लकड़ी बताए गए हैं उसके हवन करना चाहिए और संबंधित वस्तुएं दान करनी चाहिए। जैसा कि मंगल के लिए मसूर दाल बताया गया है और खैर की लकड़ी का हवन बताया गया है, या लाल वस्तु दान करना चाहिए जिससे हमारे मंगल दोष दूर होते हैं और उत्तम फल हम प्राप्त करते हैं। वैसे तो इस हनुमत दरबार में मंगलवार के दिन पैर रखने की भी जगह नहीं होती, लेकिन साल में ज्येष्ठ के महीने में पड़ने वाले बड़े मंगल के दिन इस दरबार की छटा देखने लायक होती है। भव्य मेला लगता है यहाँ। राम भक्त हनुमान के इस सिद्ध धाम में किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता, ये सभी के लिए खुला रहता है। इस दरबार में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं होता, क्योंकि तुलसीकृत भगवान राम के चरित्र का सबसे बड़ा महाकाव्य भी तो यही कहता है, सभी में उसी परमेश्वर का अंश है जिसने हम सबको बनाया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी।